बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 19 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैं तो लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ही, लेकिन हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हुए साथ में दी गई इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी अब हम पावर सीरीज सॉल्यूशन ही वंस अगेन मालूम करेंगे, लेकिन कुछ इनिशियल कंडीशंस हमें जो है वो दी हुई होंगी। उनका बेनिफिट ये होगा कि पिछले क्वेश्चंस में हमारा जो फाइनल आंसर था वो C0 और C1 की शक्ल में आया करता था। तो अब ऑनवर्ड हमारा जो फाइनल आंसर हुआ करेगा वो बेसिकली C0 और C1 की शक्ल में नहीं, बल्कि इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए C0 और C1 की बाकायदा नंबर्स की शक्ल में वैल्यूज़ हमें मिल जाया करेंगी, और फाइनल आंसर में कोई भी जो है वो C0 और C1 में से नहीं आएगा, बल्कि जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो बाकायदा नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि C0 और C1 की जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हमें मिल जाया करेंगी। सो आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.10 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 15 हम सबसे पहले देख लेते हैं। दी गई स्टेटमेंट इसमें क्या है जी कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग द पावर सीरीज मेथड y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और ये आपकी दी गई सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशन क्या है कि y ऑफ 0 जो है ये 4 के बराबर है और y डैश ऑफ 0 जो है ये -1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जब y में x की वैल्यू 0 पुट की जाती है तो y का आंसर जो है वो 4 के बराबर आता है। और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 का क्या आंसर है कि पहले आप y का जो है वो डेरिवेटिव निकाल लें, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर जब x की जगह पे 0 आप पुट करें तो फिर y डैश जो है वो हमें आंसर जो प्रोवाइड करता है वो -1 है। अब आप देखें कि इन क्वेश्चंस में हमें ऑर्डिनरी पॉइंट जो होता था ना कि आप x इज इक्वल टू 0 के अबाउट निकालें, फिर कुछ क्वेश्चन में हमने नॉन ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट जिनमें x इज इक्वल टू 1 था, 2 था, π/2 था, तो हमने नॉन ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट भी जो है वो सोल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखा था। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो हमें नहीं दिए हुए। अब आप देखें कि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है, y डैश का कोएफिशिएंट x है, y का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसके पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। एक्चुअली पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स जब होते हैं तो आप जानते हैं कि इस केस में सिंगुलर पॉइंट कोई भी नहीं होता, और सारी की सारी रियल नंबर्स जितने भी दुनिया जहान में रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं या कोई भी नंबर है तो वो उसके जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं। तो इसके तो सारे ही ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। तो अब ये है कि हमें कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट लेके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन जो हैं वो चूँकि दी गई हैं x इज इक्वल टू 0 पर, लिहाजा हम x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट को लेके इसी के अबाउट जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। So we find the power series solution about the ordinary point O. एक बात तो यहाँ से इनिशियल कंडीशन को देखते हुए ये तय हो गई कि हमने ऑर्डिनरी पॉइंट जिनके अबाउट सोल्यूशन पावर सीरीज सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है वो हमें यहाँ से नज़र आ गए, वो 0 है। बाकी अब 0 जब ऑर्डिनरी पॉइंट हो आपका तो फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तरीकाकार मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बाकायदा सिखाया हुआ है। So here given differential equation is y double dash plus xy dash plus 2y is equal to 0. Say we call it as the equation number 1. Assume that 1 has the power series solution. अब about the 0 point जब power series solution निकालना है तो y फिर इस शक्ल का होता है, summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n about the ordinary point 0. जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y डैश जो है ये समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn तो एज इट इज़ रहेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो ये होता है कि n नीचे आ जाता है और x की पावर में एक की कमी, तो वही हमने n को मल्टीपल में लिख लिया है और x की पावर में जो है एक की कमी जो है वो यहाँ पे हमने कर दी है। इसी तरीके से जब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x
तो y डबल डैश की जो वैल्यू है वो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस वन, यानी अब इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो ये जो है n माइनस वन ये भी आके मल्टीपल हो जाएगा और n इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू। तो अब दी गई इक्वेशन में y डबल डैश की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, y डैश की जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे हम ये कीमत पुट करेंगे और y की जगह पे हम ये वाली जो एज्यूम्ड वैल्यू है ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट 0 पॉइंट के अबाउट एज्यूम पावर सीरीज सोल्यूशन ये हम पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इनटू 1 वी हैव y डबल डैश की जगह पे ये हमारी वैल्यू आ गई प्लस x, ये y डैश है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस 2 और y की जगह पे ये वैल्यू। इस स्टेप में मैं कुछ आपको चीज़ें बताता चलूँ कि अगर इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे x की पावर बनती है n, ज़ाहिर है n माइनस वन पहले है ना, तो जब ये x आगे मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस वन प्लस वन होके तो x की पावर n जो है वो हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पे आप एक बात जो है वो जहन में रखेंगे कि जब x की पावर n हो जाएगी तो इस सीरीज़ को खोलने से पहली टर्म में x की पावर बनेगी 0। जब इसमें पुट किया जाए n इज़ इक्वल टू 0 तो इसमें भी x की पावर 0 बनती है पहली टर्म में। इस सीरीज़ में जब n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया जाता है तो पहली टर्म में x की पावर बनती है हमारे पास -2, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे है उसमें x की पावर्स में, लिहाजा इन दोनों को हम कुछ नहीं करेंगे, हम हाल बता इसको हम उतनी टर्म्स खोल लेंगे कि जितनी टर्म्स के बाद अगर दोबारा इसको कॉम्पैक्ट किया जाए तो वो उसकी पहली टर्म में सीरीज़ में x की पावर 0 ही आए। अब जानते हैं मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़े तफसील के साथ ये दो बातें आपको बताई हुई हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ का जब आपने कंपैरिजन करना है, उनको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन तमाम मामलात में हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तरफ तो ये है कि जिन सीरीज़ को आप ऐड करना चाह रहे हैं या कंपेयर करना चाह रहे हैं उनको अगर आप खोलें एवेलुएट करें तो पहली टर्म में x की पावर सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हम एक सीरीज़ को कुछ टर्म्स खोल के दोबारा सिग्मा की फॉर्म में ऑनवर्ड लिख देंगे ताकि वो अब दोबारा जो सिग्मा वाली दो हमारे पास सीरीज़ हैं उनको एवेलुएट करने से पहली टर्म में x की पावर जो है वो सेम आए। एक बात तो ये है। दूसरी बात फिर ये होती है कि सेकंड स्टेप हमारा होता है सुमेशन के इंडिसेस को सेम करना। मसलन एक अगर सुमेशन का इंडेक्स जो है वो k इज़ इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी है और दूसरे का k इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है या n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है और पहले का भी n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है, तो हमारा ये पर्पज़ होगा कि हम सेम इंडेक्स से इसको स्टार्ट करवाएं। उसके लिए k वाली टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। ये भी इंतहाई तफसील के साथ पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले तमाम क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको ये k वाली टेक्निक भी हर एक क्वेश्चन में करके दिखाई है। अब यहाँ पे अगर आप इसको एवेलुएट करें, इसकी फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से, और वो इस 0 की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी। और जब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करके इस सीरीज़ की हम सेकेंड टर्म खोलेंगे तो वो 1 माइनस 1 0 होने की वजह से ये भी सारी हमारी वैनिश हो जाएगी। अब आगे थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, n इज़ इक्वल टू 2 पुट करने से, उसमें x की पावर बन जाएगी 0। और याद रहे कि इस सीरीज़ को खोलने से भी पहली टर्म में x की पावर 0 है, इस सीरीज़ को खोलने से भी पहली टर्म में x की पावर 0 है, तो फिर तो कोई मसला नहीं रहेगा। इसका मतलब n इज़ इक्वल टू 2 के लिए खोलूँगा नहीं टर्म, बल्कि n इज़ इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड इस सीरीज़ को दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लिख दूँगा। सो समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2। और ये जो है वो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n, और ये ऑनवर्ड प्लस 2 समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 0। तो इस स्टेप में ये सीरीज़ एज इट इज़, और ज़ाहिर x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर n आ गया था, तो ये x की पावर n वाली सीरीज़ है, ये भी x की पावर n वाली सीरीज़ बन गई। और स्टार्टिंग इंडिसेस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, इसका भी n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। सो x की पावर्स भी सेम है पहली टर्म में और समेशन के इंडिसेस भी सेम है। इन दोनों को कंबाइन करके ऐड करके लिखा जा सकता है। उसकी सिंपल सी बात ये है कि आप समेशन को एक दफ़ा लिखेंगे और सी एन एक्स रेज टू द पावर n इसमें भी है इसमें भी है, वो आप कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ से क्या बचेगा n, तो वो ये वाला हो गया, और इधर से 2 बचा तो वो भी साथ में हमने यहाँ पे लिख लिया। सो n प्लस 2 जो है उसमें से कॉमन आया, बाकी सी एन एक्स रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो सीरीज़ है, अगर आप इसको उठा के राइट पे
जो है वो मूव करते हैं, तो आपके पास सूरत हाल ये बन जाएगी सुमेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस वन सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 2 सी एन एक्स रेज टू द पावर n। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि दो सीरीज़ का कंपैरिजन या उनकी एडिशन करने के लिए दो स्टेप होते हैं। पहला ये होता है कि मसलन अगर इन्हीं दो को मैंने कंपेयर करना है तो इसको मैं खोल लूँ तो पहली टर्म कैसे निकलेगी, n इज़ इक्वल टू पुट करने से उसमें x की पावर बनेगी 0। इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँ तो पहली टर्म में x की पावर 0, तो ये मसला तो हल हो गया। दोनों सीरीज़ की पहली टर्म में x की पावर सेम है। अब अगली बात ये होती है कि समेशन के इंडिसेस भी सेम होने चाहिए। जैसे इसका n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है लेकिन इसका n इज़ इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी है, तो ये इंडिसेस भी सेम होने चाहिए। अब इनके लिए मैं लगाऊंगा k वाली टेक्निक। वो क्या होता है, मसलन इसी सीरीज़ पे अगर लगाएं तो x की पावर हमने देखनी होती है कि इसमें x की पावर जैसा कि n माइनस 2 है तो हम k को ले लेंगे n माइनस 2 इन द सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर मैं यहाँ से n की कीमत निकालूँ तो ये प्लस का 2, तो n इज़ इक्वल टू k प्लस 2 यहाँ से वैल्यू निकलेगी इस केस के लिए। सेम इसी तरीके से जो अगली सीरीज़ है राइट हैंड साइड पे, इसमें भी जो x की पावर है उसको आप k ले लें उस सीरीज़ के लिए। टेक k इज़ इक्वल टू n इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। सो अब ये हमने जो है वो k की शक्ल में इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ज़ाहिर है अब k की वैल्यू n की शक्ल में निकालनी है। मसलन इसमें n इज़ इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा था, सो अगर इसमें मैं n इज़ इक्वल टू 2 पुट करूँ तो k की वैल्यू बनती है 0 इस सीरीज़ के लिए। फॉर n इज़ इक्वल टू 2 इन k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 we get k is equal to 0 and similarly for अगर आप इस तरफ आएँ तो n is equal to 0 है इसके लिए k हमने क्या लिया हुआ है n, so for k n is equal to 0 in k is equal to 0 we will get k is equal to 0। so equation number 2 becomes, अब ये जो k वाली आप लिमिट्स सुमेशन की जो इंडिसेस हैं उसकी लिमिट और n की जगह पे k प्लस 2 जब आप इसमें दर्ज करते हैं तो ये k की फॉर्म में आपकी जो सीरीज़ है बन जाएगी, और ये बन जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सुमेशन k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस 2 k प्लस 1 c k प्लस 2 और x रेज टू द पावर k। और जो राइट हैंड साइड है ये हो जाएगी हमारे पास माइनस सुमेशन k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस 2 c k x रेज टू द पावर k। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है जब ये दोनों काम पूरे हो गए हैं कि सुमेशन देखें ना, स्टार्टिंग इंडिसेस इसका भी k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो गया, इसका भी k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो गया, और अगर हम खोलें तो पहली टर्म में x की पावर 0 बन रही है, इसमें भी। अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो x की पावर k का ये कोएफिशिएंट है, इधर x की पावर k का ये कोएफिशिएंट है, तो सेम पावर्स ऑफ द x जो एक जैसी हैं उनका आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर k का कोएफिशिएंट ये था और राइट हैंड साइड पे ये था। जब आपने सी के प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है रेफरेंस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये जो दो फैक्टर साथ में इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये डिवाइड हो जाएंगे, और k प्लस 2 से आप k प्लस 2 को अगर जो है वो कैंसिल आउट कर दें तो सी के प्लस 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 ओवर k प्लस 1 सी के। फॉर k इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे k कहाँ से आपने शुरू करना है जी। अब इसमें C0 और C1 हमें नहीं मिले, लेकिन हमें पता है कि वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में बाकी कांस्टेंट्स उनकी शक्ल में आने होते हैं, लिहाजा वो तो नहीं फाइंड आउट हो सकते। हमने C3 से ऑनवर्ड जो है वो बल्कि C2 से हमने ऑनवर्ड फाइंड करना होता है, चूँकि C0 और C1 जो है उनकी शक्ल में बाकी कांस्टेंट्स के आंसर आने हैं। सो हमें यहाँ पे k की वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जब C2 से ऑनवर्ड वैल्यू हमें मिले, तो ज़ाहिर है k 0 पुट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तरतीब से 1 2 3 एंड सो ऑन इसमें रेकन्सिलेशन में। अच्छा, इसमें पहले हम इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए ये रेकन्सिलेशन में वैल्यूज़ पुट करने से पहले मैं इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए C0 और C1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर देता हूँ। याद करें कि जो आपने एजम्पशन की है सीरीज सोल्यूशन के लिए, उसमें आपने कहा है कि हमारा जो सीरीज सोल्यूशन है ये y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म में है। जब आप इसको एवेलुएट करते हैं तो ये वैल्यूज़ बिल तरतीब n इज़ इक्वल टू 0 से ऑनवर्ड
जब हम पुट करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, ये आपकी सीरीज़ आती है। ये चूँकि y की वैल्यू जो है वो x की शक्ल में है, यानी फंक्शन ऑफ x है, आप इसको y ऑफ x भी लिख सकते हैं। अकेला y लिख लें तब भी ठीक है, y ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब y और x की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि जैसे f ऑफ x होता है ना कि फंक्शन ऑफ x, वो वाला है। इस तरीके से y ऑफ x, तो ये वाली वैल्यू आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें तो y डैश की जो वैल्यू है y डैश ऑफ x की, ज़ाहिर है ये कांस्टेंट होने की वजह से इसका 0, इसमें x का जो डेरिवेटिव है वो 1 और c1 आ जाएगा, प्लस इसमें 2x, तो ये 2c2x एंड सो ऑन, बाकी तमाम x वाली हैं, सिर्फ एक ये कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ ये कांस्टेंट है। अब ये दोनों आपने माइंड में रखने हैं। अब इनिशियल गिवन कंडीशन क्या है, वो ये है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या है कि अगर x की जगह पे 0 पुट किया जाए तो y का आंसर 4 आता है, इसका ये मतलब है। अब ये है ना y ऑफ x आपका, ये आपका y ऑफ x है। अगर आप इसमें x की जगह पे 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी y ऑफ 0 और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, c नॉट, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी हर एक x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो क्या आंसर आया, c नॉट। तो y ऑफ 0 बराबर आ गया c नॉट के। अब y ऑफ 0 की वैल्यू तो आपको दी हुई है, क्या दी हुई है भला, 4। अब आप इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर दें ज़रा, तो c नॉट की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से जो दूसरी इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है वो है y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। तो ऊपर जो y डैश ऑफ x आपने निकाला है उसमें ज़रा x की जगह पे आप 0 पुट करें तो y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसमें ये x के बगैर रकम बचेगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है -1, सो वो आप पुट कर देंगे, c1 की वैल्यू -1 आ गई। सो इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए c नॉट और c1 की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास बन गई। अब ये जो हमारा ck+2 है जो कि -1 ओवर k+1 ck के इक्वल है, जिसको हमने 3 रेफरेंस रिलेशन कहा है, इसमें अब बिलतरतीब हम k इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो c2 की वैल्यू आएगी, k इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c3 की वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। सो फॉर k इज़ इक्वल टू 0 इन द रेफरेंस रिलेशन c2 जो है वो -c0 के बराबर आ गया और c0 की वैल्यू ये आपने 4 यहाँ पे फाइंड आउट की है, सो वो आप यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो c2 की वैल्यू आ जाएगी -4। इसी तरीके से k इज़ इक्वल टू 1 के लिए 3 में c3 की वैल्यू बनती है -1/2 c1 और c1 की वैल्यू है -1, तो वो आपने यहाँ पे जो है वो जब पुट की ये वाली, तो c3 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। c5 तक अमूमन हम फाइंड आउट कर लेते होते हैं। फॉर k इज़ इक्वल टू 2 इन 3 वी हैव c4 की वैल्यू जो है वो बन गई -1/3 c2। c2 की निकाली हुई कीमत जो कि -4 के इक्वल है वो आप यहाँ पे दर्ज करें, तो c4 की वैल्यू जो है वो 4/3 आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से रेफरेंस रिलेशन 3 के अंदर k इज़ इक्वल टू 3 पुट करने से c5 की वैल्यू जो है वो -1/8 बनेगी एंड सो ऑन। ये कॉन्स्टेंट्स तो निकलते रहेंगे लेकिन हम अमूमन c5 तक जो है वो इसको निकालेंगे। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। जब आप इस इनफाइनाइट सीरीज़ को एवेलुएट करते हैं तो c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन c5 तक हम लिख लेंगे, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो भी c5 तक ही हैं। सो अब यहाँ पे आप c2 c3 एंड c0 c1 सारी वैल्यूज़ पुट कर दें ज़रा, तो y की वैल्यू जो बनती है ये 4 - x - 4x स्क्वायर प्लस 1/2x³ प्लस 4/3x4 माइनस 1/8x5 एंड माइनस सो ऑन। ये माइनस इसलिए लिखा है चूँकि ये टर्म्स के अंदर जो है वो अल्ट्रेशन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव नेगेटिव और इस तरीके से सो ऑन। सो ये हमारा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सोल्यूशन है अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट 0। ये इनिशियल कंडीशन के केस में हमने सोल्यूशन को फाइंड आउट करना जो है वो सीखा है। इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 10.10 का क्वेश्चन नंबर 16 वो भी कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें अब ये जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गया है ना e रेज़ टू द पावर x, अब इसकी जगह पे हमें इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ पुट करनी पड़ेगी और फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना जो है वो कर सकेंगे। चूँकि अपने प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर दी गई इक्वेशन में ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आ जाएं तो हमें वहाँ पे उनकी सीरीज़ जो है वो पुट करनी होती हैं, पावर सीरीज़ उनकी लगाएंगे तो फिर ही ऑनवर्ड कंपैरिजन किया जा सकेगा। सो ये उसी तरीके से होगा जो कि एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे
जिसमें ट्रांसडेंटल फंक्शंस इन्वॉल्व थे। सिंस द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एट x इज इक्वल टू 0, वंस अगेन अब इसका वैसे तो इसके ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट है, तो हम पर्टिकुलरली चूंकि इनिशियल कंडीशन 0 में गिवन है तो हम 0 पे जो है वो इसकी फाइंड आउट कर लेंगे सोल्यूशन। सिंस द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एट x इज इक्वल टू 0, so we find the power series solution of 1 about the ordinary point x is equal to 0. So x is equal to 0 पर ordinary point जो power series होती है वो y is equal to summation n is equal to 0 to infinity c n x raised to the power n होती है। वैसे अगर x नॉट हमारा ordinary point हो तो x नॉट के अबाउट हम लिखते होते हैं y is equal to summation n is equal to 0 to infinity सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर एन होता है, लेकिन जो कि एक्स नॉट की जगह पे यहाँ पे 0 है तो लिहाजा ये फॉर्म बन जाएगी। अब दी गई इक्वेशन में हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी, सो इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। वाई डैश पावर सीरीज़ को टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लिहाजा आप एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव जो है वो ये वाला बन जाएगा, और वाई डबल डैश ये वंस अगेन ये भी मल्टीपल हो जाएगा नीचे आके, और एक्स की पावर में जो है वो एक कम कर देंगे तो x रेज टू द पावर n माइनस 2। इस तरीके से दी गई इक्वेशन में e रेज टू द पावर x की पावर सीरीज़ भी हमने पुट करनी है, और वो मैक्लॉरेन सीरीज़ की फॉर्म में हमें पता है कि मिलती है। सो आल्सो वी नो दैट मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ e रेज टू द पावर x इज़, वो अगर आप उसमें पुट करते हैं तो e रेज टू द पावर x जो है ये बराबर आता है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ये हम पुट करेंगे दी गई इक्वेशन में, और याद रहे कि इसमें ये इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में e की पावर x की वैल्यू आएगी। ये जो y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर इसको भी हम खुली हुई इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में लिखेंगे ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सके जब ये एक जैसी फॉर्म में होंगी। अब y हमारा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n था, सो ये बराबर आ गया सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन। इसको भी हमने x क्यूब तक हमने इन दोनों को इसको भी और इसको भी लिख लिया है, चूँकि जब हमने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड से हमने कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करना है तो x क्यूब तक कंपेयर करना ही काफ़ी होगा। ये हमें तकरीबन आलमोस्ट C5 तक कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो डिटरमाइन करवा देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन 1, सो 1 में दी गई इक्वेशन में y डबल डैश था, उसकी जगह पे सेकेंड डेरिवेटिव की जगह पे ये वैल्यू आ गई, प्लस आगे e रेज टू द पावर x की जगह पे ट्रांसडेंटल फंक्शन की जगह पे उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ आ गई, और साथ में जो y था उसको भी हमने खुली हुई सीरीज़ की फॉर्म में लिखा है ताकि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सके। मैं वंस अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये होगी कि x क्यूब तक जो टर्म्स आएंगी उन्हीं को लिखा जाए और हायर पावर्स को जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाए, चूँकि x क्यूब तक ही कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन जो है वो हमें मुतलका कॉन्स्टेंट्स आलमोस्ट C5 तक वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसा कि कहा है कि मुझे एक्स क्यूब तक इसमें टर्म्स लिखनी है बस। इस सीरीज़ को भी मैं एवेल्यूएट करना शुरू करता हूँ। n इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n इज़ इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर n इज़ इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो ये आपकी x की पावर 0 वाली यानी कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगी। n इज़ इक्वल टू जो है वो 3 पर ये वाली वैल्यू, n इज़ इक्वल टू 4 पर ये वैल्यू, n इज़ इक्वल टू 5 जब मैं पुट करूँगा तो फिर x रेज टू द पावर 3 वाली वैल्यू आएगी, और प्लस ऑनवर्ड फिर मैं बाकी जो है वो एज इट इज़ छोड़ दूंगा चूँकि मैंने कंपैरिजन x क्यूब तक करना है। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे यहाँ से पहले 1 को पकड़ के सब के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आ गया, प्लस सो ऑन। फिर यहाँ से x को पकड़ूंगा तो मल्टीप्लाई करना शुरू करूँगा, सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई करूँगा चूँकि x क्यूब यहीं तक बन जाता है, आगे x4 बनता है तो मैं उसको नहीं लिखूँगा। तो ये इसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो यहाँ पे आंसर बनता है। एक्स स्क्वायर ओवर 2 को मैं सिर्फ पहली 2 टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, चूँकि आगे एक्स की पावर 4 बनेगा तो वो मैं नहीं लिखूँगा, तो वो ये वाली 2 हैं जो उसको मल्टीप्लाई करने से आई हैं। एक्स क्यूब ओवर 6 में चूँकि खुद ही एक्स की पावर 3 है, लिहाजा जस्ट पहले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ऑनवर्ड अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स रेज टू द पावर 4 वाली टर्म बनेगी, तो वो कंपैरिजन में हमने इतने हायर ऑर्डर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये वाली टर्म आपकी यहाँ से बनेगी एंड प्लस सो ऑन इज़ इक्वल टू 0। इन टर्म्स को ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 है, तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये फॉर्म यहाँ से लेके तो ये वाली आपके पास बन गई। अब हमने चूँकि
कोएफिशिएंट्स का जो है वो कंपैरिजन करना है लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो 2c2 प्लस सी नॉट हैं, यानी ऐसी टर्म्स जो x रेज टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है, और जो x की शक्ल में हैं वो 6c3 प्लस c1 प्लस सी नॉट है। इसी तरीके से जो आगे ऑनवर्ड एक्स स्केयर की फॉर्म में है, जिनमें एक्स स्केयर कॉमन लिया जा सकता है, उनको इकट्ठा करके हम एक्स स्केयर को उनमें से कॉमन ले लेते हैं, प्लस आगे जिनमें से एक्स क्यूब कॉमन लेके लिखा जा सकता है वो हम ले लेते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो ज़ीरो था उसको हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्केयर प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस सो ऑन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। अब इसका ये बेनिफिट पहुंच गया है ना कि राइट हैंड साइड पे भी एक्स एक्स स्केयर एक्स क्यूब की फॉर्म में टर्म्स हैं और कांस्टेंट भी है, और लेफ़्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही है। सो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स का। लेकिन मैं आपको ये करवाने से पहले ये जो रेड बॉक्स के अंदर मैंने काम किया हुआ है ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनिशियल कंडीशंस हमें दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करके हम C0 और C1 की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से पहले फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम ऑनवर्ड बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे। पिछले बिल्कुल क्वेश्चन की तरह y की वैल्यू जो जनरल सोल्यूशन होता है वो C0 प्लस C1x प्लस C2x के प्लस सो ऑन होता है। हम इसको y ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो C0 वैनिश और C1 की शक्ल में आ जाएगा। अब पहली इनिशियल कंडीशन क्या है कि y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है। सो आप x की जगह पे 0 पुट कर दें लेफ़्ट और राइट पे, तो y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, और लेकिन हमें दी हुई है y ऑफ 0 C0 के बराबर। सो यहाँ पे अगर आप C0 पुट करोगे तो C0 की वैल्यू बन जाएगी 1। इसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जब x की वैल्यू 0 आप पुट करेंगे तो y डैश ऑफ 0 बेसिकली बनेगी C1, लेकिन y डैश ऑफ 0 आपको क्या दी हुई है -1, वो आप इसकी जगह पे दर्ज कर दें, तो C1 जो है वो -1 के बराबर हो गया। सो अब C0 और C1 की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के बाद हम अब लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट्स हैं x की सेम पावर्स के उनका कंपैरिजन हम आपस में करते हैं। कांस्टेंट टर्म्स अगर देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं 2c2 प्लस C0 और राइट हैंड साइड पे है 0, तो यहाँ से C2 की वैल्यू जो है वो बन जाएगी हमारे पास -C0/2। सो C2 इज़ इक्वल टू, अगर मैं C0 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दूँ जो कि 1 है, तो C2 की वैल्यू बन जाएगी -1/2। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x लेफ़्ट हैंड साइड पे 6c3 प्लस C1 प्लस C0 है और राइट हैंड साइड पे 0 है, तो यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करने के बाद C0 और C1 वाली को, तो C3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाएगी 0। इसी तरीके से एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो ये जैसा कि सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, C4 की वैल्यू बन जाएगी 1/12। एंड इन दी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है और राइट हैंड साइड पे 0 है। अब C5 के अलावा ये जो वैल्यूज़ हैं C3, C2, C1, C0, ये सारी आप ऊपर चूँकि फाइंड आउट कर चुके हैं, इन तमाम को यहाँ पे आप पुट कर दें तो सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इनमें कुछ LCM भी लेना पड़ेगा कुछ जगह पे आपको, तो C5 की वैल्यू जो है वो फाइनली कैंसिल आउट हो के तो 1/24 आपके पास जो है वो बनती है। तो C5 तक ही कांस्टेंट निकाल लेना जो है वो काफ़ी है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन को लिख सकते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n। तो y की वैल्यू जो है अगर आप इसको एवेलुएट करेंगे तो ये बन जाएगी C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब एंड C5 तक लिखेंगे। वैल्यूज़ को अगर आप इसमें पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें जो टर्म्स ख़त्म होती हैं तो y की वैल्यू बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस x रेज टू द पावर 4/12 प्लस x रेज टू द पावर 5/24 एंड प्लस सो ऑन। ये हमारा दिया गया जो रिक्वायर्ड जो हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना था दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये वाला है। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और जो है वो आपकी एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 है, और इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2 है और y डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 3 है। सो एक बात का अंदाज़ा आपको यहीं पे जो है वो लग गया होगा
पिछले दो क्वेश्चंस की तरह कि इनिशियल कंडीशन चूँकि ज़ीरो की शक्ल में दी हुई हैं, तो वैसे तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स इसके और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ज़ीरो के अबाउट ही इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखें ज़रा, तो y डबल डैश का कोएफिशिएंट x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऐसी x की तमाम वैल्यूज़ जिन पर y डबल डैश का कोएफिशिएंट ज़ीरो होता हो वो इसके सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। अब देखें आप, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है कि जिसको मैं x की जगह पे पुट करूँ तो y डबल डैश का जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो हो जाए। तो लिहाजा रियल नंबर्स में से तो कोई भी इसका सिंगुलर पॉइंट नहीं है, सारे रियल नंबर्स ही इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हमें इसके सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे। मसलन x की जगह पे अगर आयोटा पुट किया जाता है तो फिर आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो -1 + 1 जो है वो फिर 0 के बराबर आपके पास जो है वो हो जाएगा, और इस तरीके से माइनस आयोटा। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसके सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे। रियल नंबर्स जो कि इसके सारे ही ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। अब किस पर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए देख सकते हैं। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ दिस वन, y डबल डैश को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ और इसके साथ, तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। सिंस इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एट x इज इक्वल टू 0, so we find the solution of 1 about the ordinary point x is equal to 0. So x is equal to 0 के अबाउट सोल्यूशन कैसा होता है वो आप जानते हैं, 12 बार रिपीटेशन हो रही है ये। y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n, और जब डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि पावर सीरीज़ को टर्म बाय टर्म डिफरेंशियल किया जा सकता है, तो सिंपली x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव और x की पावर n -1 का डेरिवेटिव वंस अगेन लेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू ये वाली बन जाएगी। Now it is time to for the substitution of the values of y, y dash and y double dash into equation number 1. तो x स्क्वायर के साथ ये y डबल डैश की वैल्यू है, प्लस ये y डबल डैश की वैल्यू है, प्लस x और अंदर y डैश की वैल्यू है, प्लस 2x और ये y की वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। इस x स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो x की पावर n बन जाएगा ये वाली टर्म में, इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ये सीरीज़ में जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n आ जाएगा, और ये सीरीज़ भी जब x को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x की पावर में n+1 जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा आप अगर गौर करें तो एक स्टेप में ज़रा अगर आप देखें तो ये हमारी जो सीरीज़ है x की पावर n वाले, इधर ये भी x की पावर n वाली है, तो इन दोनों को तो कंबाइन किया जा सकता है ना, ऐड किया जा सकता है, जो कि x की पावर भी सेम है और समेशन का इंडिसेस स्टार्टिंग भी n इज इक्वल टू 0 है, इसका भी n इज इक्वल टू 0 है। तो मैं इस सीरीज़ को एज इट इज़ लिखता हूँ और इसको और इसको एक स्टेप में मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ, प्लस ये वाली सीरीज़ एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इसको तो कुछ नहीं करूँगा और ना ही एंड वाली को ही छेड़ूंगा, ताहम इन दोनों को ऐड किया जा सकता है जो कि x की सेम पावर्स हैं और समेशन के स्टार्टिंग इंडिसेस भी सेम है। तो इनमें समेशन लिख के और cn(x रेज टू द पावर n कॉमन, और n भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी, उसको भी कॉमन ले लें, तो बाकी यहाँ से क्या बचा n-1 और यहाँ से क्या बचा ये वाला n। तो n चूँकि पहले ही हम कॉमन ले चुके हैं तो 1 बच गया ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 और -1 कैंसिल आउट होके और ये n से मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर आ जाएगा अगली सीरीज़ में। बाकी ये वाली सीरीज़ भी एज इट इज़ लिख ली और ये वाली सीरीज़ भी एज इट इज़। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, इसमें n इज़ इक्वल टू 0 ज़रा पुट करें तो x की पावर 1 वाली टर्म बनती है, पहली टर्म। इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 0 वाली पहली टर्म बनती है। इसका मतलब ये है कि इसको एक टर्म खोलना पड़ेगा। इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर -2 बनता है पहली टर्म में। इसका मतलब ये है कि इसको भी हमें खोलना पड़ेगा, यहाँ तक कि जब सीरीज़ को दोबारा कंबाइन करें तो x की पावर 1 वाली पहली टर्म आए। इसको n इज़ इक्वल टू 0 से जब खोला तो पहली टर्म 0, प्लस n इज़ इक्वल टू 1 लगा के खोला तो फिर 0, प्लस n इज़ इक्वल टू 2 लगा के खोला तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, साथ में c2 और x की पावर 2 - 2 यानी 0। तो अब ऑनवर्ड अगली में x की पावर 1 आना था, तो x की पावर 1 ही तो हमें चाहिए सबसे बड़ी पावर में। तो फिर सीरीज़ को हम n इज़ इक्वल टू 3 से ऑनवर्ड जो है वो कॉम्पैक्ट करेंगे
और दोबारा सीरीज़ को समेशन की फॉर्म में लिख देंगे। इसकी एक टर्म खोलेंगे तो वो 0 आएगी n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, और n इज़ इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड हम इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये बेनिफिट पहुंचा है कि इस सीरीज़ को अगर आप n इज़ इक्वल टू 3 लगा के खोलें तो पहली टर्म में x की पावर 1 बनेगी। इसको अगर आप n इज़ इक्वल टू 1 लगा के खोलें तो पहली टर्म में x की पावर 1 बनेगी। इसको भी अगर आप n इज़ इक्वल टू 0 लगा के खोलते हैं तो पहली टर्म में x की पावर 1 बनेगी। फाइनली 2c2 प्लस ये वाली जो आपकी सीरीज़ हैं, अब इसमें पहली कंडीशन तो जो है वो पूरी हो गई है कि हर सीरीज़ की फर्स्ट टर्म में x की जो पावर है वो सेम है। आप क्या करें, x रेज़ टू द पावर n-2 वाली सीरीज़ को इधर रहने दें, बाकी इसको और इसको उठा के राइट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अब आप जानते हैं कि सीरीज़ की अरिथमेटिक के लिए यानी उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए या उनकी कंपैरिजन के लिए सुमेशन के इंडिसेस का सेम होना भी ज़रूरी है, और उसके लिए के वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इस सीरीज़ में x की जो पावर है आप उसको k जो है वो सपोज कर लेंगे, k इज़ इक्वल टू n-2 इन द सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ से n की वैल्यू बन जाएगी k प्लस 2, और एट द सेम टाइम ये वाली जो सीरीज़ है इसमें इस n को आप k सपोज कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। सो k इज़ इक्वल टू n प्लस जो है वो यहाँ पे आप ज़रा देखें, k इज़ इक्वल टू n इन द फर्स्ट सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड, और इसमें n प्लस 1 को आप k ले लेंगे सेकंड वाली में। सो अगर यहाँ पे n की वैल्यू निकाली जाए तो k माइनस 1 आती है इन द सेकंड सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड। अब k तो इंट्रोड्यूस करवा दिया लेकिन n इज़ इक्वल टू 3 है इसमें। सो देखना है कि k की अब क्या वैल्यू है। फॉर n इज़ इक्वल टू 3 इन k इज़ इक्वल टू n-2 वी गेट k इज़ इक्वल टू 1। इसी तरीके से बाद वाले के लिए राइट हैंड साइड पे पहली सीरीज़ के लिए n इज़ इक्वल टू 1 जब k इज़ इक्वल टू n में पुट किया जाएगा तो k की वैल्यू बन जाएगी 1। इसी तरीके से जब राइट हैंड साइड पर सेकंड सीरीज़ के लिए n इज़ इक्वल टू 0 है, k इज़ इक्वल टू n प्लस 1 में पुट किया जाए तो k की वैल्यू 1। तीनों केसेस में k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी हो गई। सो ये काम भी हमारा पूरा हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में आप ज़रा पुटिंग करें k की फॉर्म में, तो ये वाली फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ये वाली सीरीज़ भी x की पावर k की शक्ल में है, ये भी x की पावर k की शक्ल में है, और सुमेशन के स्टार्टिंग इंडिसेस भी सेम है। इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, माइनस कॉमन ले लें और सुमेशन को लिखने के बाद अंदर x की पावर k को भी अगर आप कॉमन ले लें तो इधर से k स्क्वायर सी के बनता है और प्लस की साइन आ जाएगी, माइनस चूँकि बाहर हम कॉमन ले चुके हैं। इधर से सी के माइनस 1 जो है वो बनेगा 2ck-1। अब लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे आप ज़रा कंपैरिजन कर लें कोएफिशिएंट्स ऑफ सेम पावर्स ऑफ x का। इधर कांस्टेंट टर्म है 2c2, इधर कोई भी नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो लिहाजा इसका कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 0, c2 की वैल्यू 0। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो रेड बॉक्स में बिल्कुल पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए c0 की वैल्यू 2 निकाली गई है और c1 की वैल्यू जो है वो 3 निकाली गई है। अब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर k का ये वाला जो इसका कोएफिशिएंट और इधर ये वाला इसका कोएफिशिएंट, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो ck प्लस 2 की वैल्यू आती है -1 ओवर k प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1, और k स्क्वायर ck प्लस 2ck-1। इसको हम 3 जो है वो कह लेंगे इक्वेशन, ये रेफरेंस रिलेशन हमारा। अब आप ज़रा देखें, गौर करें तो c2 तक वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, c0 की भी, c1 की भी और c2 की भी। लिहाजा हमें कहाँ से ऑनवर्ड वैल्यू चाहिए, c3 से ऑनवर्ड। रेफरेंस रिलेशन में c3 कैसे बनेगा जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो हम k की वैल्यू 1 से ऑनवर्ड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करवाएंगे। फिर अब बिलतरतीब हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे रेफरेंस रिलेशन में और हमें मुतलका वैल्यूज़ जो है वो मिलती जाएंगी। k इज़ इक्वल टू 1 अगर 3 में पुट करें तो c3 आपका बनता है -1 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, अंदर c1 प्लस 2c0। इन दोनों की निकाली हुई कीमतें यहाँ पे दर्ज करें तो c3 की वैल्यू -7 ओवर 6। इसी तरीके से जब आप k इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं रेफरेंस रिलेशन में, सो c4 की वैल्यू बनती है -1 ओवर 2, और इसी तरीके से k इज़ इक्वल टू 3 पुट करने से ये वाली फॉर्म बनती है। c3 और c2 की पहले से निकाली हुई वैल्यूज़ को यहाँ पे दर्ज करें तो c5 की वैल्यू बनती है 21 ओवर 40। c5 तक वैल्यूज़ निकालना जो है वो एनफ होता है हमारे लिए।
and so the required solution is y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n. So y की वैल्यू आ जाएगी c नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्केयर प्लस c3x क्यूब एंड सो ऑन c5 तक. ये तमाम वैल्यूज़ आप कॉन्स्टेंट्स की यहाँ पे लगा देंगे तो फाइनल जो हमारी पावर सीरीज सोल्यूशन है अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट 0 वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x माइनस 7 ओवर 6x क्यूब माइनस 1 ओवर 2x रेज टू द पावर 4 प्लस 21 ओवर 40 x रेज टू द पावर 5 एंड प्लस सो ऑन. ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का.